ली थी के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो भी ठीक है। और वैसे रोड की बात करी थी तो क्या करा था एक रोड की वजह से 2k लैम्डा अपॉन आर, याद आया सबको? 2k लैम्डा, या इसको तुम ये भी लिख सकते हो, k की वैल्यू पुट करके ये क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पुट करके देख सकते हैं, k की जगह क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दोगे, 2 से कट जाएगा तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिमिलरली आपने साइन थीटा वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था इसमें, है ना, सेम उसमें भी पढ़ा था आपने, बट वो भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे। और मेन चीज और क्या पढ़ी थी सर, शेल की वजह से। शेल की वजह से क्या होता था, आउटसाइड कैसे रहता था, के क्यू अपॉन में इलेक्ट्रिक आर स्क्वायर, सरफेस पे क्या हो जाता था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इनसाइड क्या हो जाता था बच्चे, जीरो जीरो जीरो। सिमिलरली हम देखते थे सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की जब हम बात करते थे तो आउटसाइड क्या हो जाता था भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस पे इसके लिए भी क्या रहता था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड क्या आता था इसका बताओ, इनसाइड बताओ, जो ग्रेविटेशन के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब, और फिर हमने इसका ग्राफ भी देखा था भाई, यस फील्ड और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ था वो क्या था सर, कि शेल के लिए देखते थे और फिर किसके लिए देखते थे, सॉलिड स्फीयर की वजह से भी देखते थे, सॉलिड स्फीयर शेल की वजह से जो देखते थे तो वो क्या था सर, इनसाइड तो कैसा था सर, खाली, तो कोई फील्ड नहीं था। फिर सरफेस पे एकदम से क्या हो जाता था, मैक्सिमम, और उसके बाद क्या हो जाता था बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, था ना सर। मैक्सिमम जो था वो कितना था, के क्यू अपॉन में कैपिटल, और यहाँ पर क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या होता था सॉलिड स्फीयर में, बताओ बताओ तो, सॉलिड स्फीयर में इनसाइड क्या होता था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक के क्यू आर अपॉन में आर क्यू, इनसाइड कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और उसके बाद फिर से वही मैक्सिमम, और उसके बाद फिर से कैसा हो जाएगा, इनवर्सली। तो यहाँ पर तो क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ मैक्सिमम, और फिर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, फटाफट बताओ। नो सर। कोई भी कुछ भी डाउट नहीं, चले आगे देख लो, चले क्या, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम ग्रेविटेशन में सेम चीज पढ़ के आए हैं अभी, और मैंने अभी सिर्फ वही चीजें रिवाइज कराई है जो ग्रेविटेशन में हमने कर लिया है, राइट। ये सब सेम टू सेम ग्रेविटेशन में किया था ना, सब कुछ देख लो, यस सर, एज इट इज। चलो अब फिर फॉर्मूला करते हैं, ओ क्वेश्चंस करते हैं, और साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसी के हिसाब से फॉर्मूलाज भी बताते जाएंगे, रिवाइज होता जाएगा। देखो दो पार्टिकल हैं बच्चे, ए और बी, दोनों का चार्ज दे रखा है, कितना बच्चे, 20 माइक्रोकूलम और दोनों फिक्स्ड है सर, कितने पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तुमको बताना है कि तीसरा चार्ज मैं कहां लिखूं, कहां रखूं कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना, इसका मतलब नेट फोर्स वहां क्या हो, जीरो। ऐसे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, कैसे करते हैं बताओ, कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा बहुत हिंट दो मुझे जिसको पता है। हमने नेट फोर्स को क्या करना है सर, जीरो, तो अगर वो तीसरा चार्ज जो अभी रखूंगा वहां पर ए की वजह से जो फील्ड फोर्स होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, बी की वजह से जो फोर्स है, तभी तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सर, जीरो कैंसिल। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए फोर्स की वहां पर, सेम अपोजिट। अपोजिट। तो पहले तो चेक करते हैं सर, ए और बी में वो कहां पर हो सकता है सर। ए का चार्ज कितना है 20, बी का कितना है -5। अगर मैं इसको तीसरे चार्ज को कहीं बीच में रख दूं, क्या वो कैंसिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं प्लस क्यू चार्ज रखूंगा तो बताओ 20 वाला उसको कहाँ फोर्स लगाएगा, कौन सी तरफ,
मतलब क्यू वाले पे बताओ कहाँ फोर्स लगाएगा, -5 की तरफ, मतलब राइट की तरफ, है ना। यस सर। यस सर। और -5 वाला उसको कहाँ फोर्स लगाएगा सर, लेफ्ट की तरफ। बताओ। -5 उस पे कहाँ फोर्स लगाएगा, लेफ्ट की बोले या राइट, यहाँ यहाँ -5 है बच्चे, वो अपनी सर तरफ राइट लगा, की तरफ से लगाएगा ये अपनी भी। तरफ से। अपनी तरफ क्या करेगा वो, अट्रैक्ट करेगा ना। करेगा। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो गई, क्या ये कभी कैंसिल हो सकती है। नो सर। नो सर। तो वो चार्ज बीच में तो कहीं हो ही नहीं सकता, राइट और रॉन्ग। राइट। यस सर। अब मतलब कहीं बाहर होगा सर, तो इस लाइन पर कहीं बाहर मान लो सर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मान लो। अब पी पॉइंट पर अगर वो चार्ज रख दूं मैं, जो भी है छोटा सा क्यू, उसको बताओ -5 कहाँ खींचेगा सर, अपनी तरफ। यानी लेफ्ट, और प्लस वाला कहाँ खींचेगा सर, खींचेगा रिपेल करेगा। कहाँ, हाँ सर। फेंकेगा फिर कहाँ पर, राइट वाली साइड। राइट। तो दोनों एक दूसरे को क्या हो सकते हैं सर अब, कैंसल आउट हो सकता तो ये यहाँ पर पॉसिबल है, तो यहाँ पर ही रख दे क्या। हाँ सर। मान लो सर ये कितनी दूर है सर, ए पॉइंट से, और बी पॉइंट से कितनी दूर है मान लो, एक्स दूर है ये पी पॉइंट, तो ए पॉइंट से कितनी दूर होगा बच्चे, x प्लस ए बी। हाँ ए बी कितना है, 5 है ना, तो 5 बताओ कितना दूर होगा सर ए पॉइंट से, एक्स प्लस, प्लस फाइव। तो ए वाले चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर क्या निकालो पहले तो, फील्ड, और फिर बी वाले की वजह से क्यू पर, पी पॉइंट पर फील्ड निकालो। मैं ए वाले को चार्ज को क्या बोल देता हूँ अभी के लिए, Q1, और बी वाले को क्या बोल देता हूँ, Q2। Q2। Q1 की वजह से जो Q पर फोर्स लगेगी और Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी, वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या हो जाएगा सर, दोनों के आपस में क्या होंगे, कैंसल। कैंसिल। तो निकाल दो सर, निकाल नहीं सकते अब, बताओ फटाफट, निकाल पाओगे, हाँ या ना, निकाल पाओगे बच्चों, फोर्स यस सर। निकालो सर। Q1 की वजह से क्या फोर्स लगेगी Q पर, बताओ। फोर्स ड्यू टू Q1 इज शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू Q2। Q2। बताओ Q1 की वजह से फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R। Q2 लिखोगे, Q2 लिखोगे, Q1 की Q1 Q अपॉन में R। R, R1 लिख दो इसको, और साथ में यहाँ पर क्या लिखोगे, K Q2। Q बाय R। अब Q1 तो लिखोगे 20, Q2 क्या लिखोगे, प्लस का 5 लिख देना, प्लस का 5 लिख देना, क्योंकि अब तुमने डायरेक्शन तो बता ही दी, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा, R1 की जगह क्या लिखोगे, R1 की जगह देखो X Q1 की five। जगह X प्लस, फाइव बोले, X+5 और प्लस 5। R2 की जगह क्या लिखोगे, X। X। फटाफट लिख दो और वैल्यू निकालो, कर पाओगे, X की वैल्यू निकाल पाओगे अब, ट्राई करोगे, यस सर। ट्राई करो सब, फटाफट ट्राई करो, जो भी आंसर है मुझे बताना, ऑप्शन आपके सामने, 2021 का क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी करो। हुआ किसी का, अरे भाई Q से तो Q काट रहे हो ना, या Q की भी वैल्यू ढूंढ रहे हो, नहीं सर, उड़ा दिया। हाँ, और बता दिया। K से K भी हटा दिया होगा, हाँ, उड़ा दिया। यस। बस अब Q1 और R1 लिख दो, Q2 और R2 लिखो, वैल्यू पुट करो और निकालो, दोनों को, दोनों तरफ स्क्वायर है, रूट ले लेना दोनों साइड, बात खत्म। R1 और R2 को एक साइड ले जाओ और फिर रूट कर देना, ट्राई करो।
पूरा क्यों सोल्व कर रहे हो? सर मैंने स्क्वायर ही नहीं किया था। जल्दी जल्दी करो, कोई ना, अब याद आ गया ना, करो फटाफट, अब तो आ जाना चाहिए फिर। अरे इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है बच्चे, ये 2021 का है तो क्या हो गया, आसान क्वेश्चन है, हमने शुरुआत ही इस क्वेश्चन से करी थी अपनी। क्या कर रहा है बताओ फटाफट आंसर, किसी का भी नहीं आया अभी तक? सर मेरा तो आया नहीं, बस 5 मिनट। गुंजन का आया 5। ऑप्शन नंबर बताओ गुंजन, ऑप्शन नंबर। तुम ये देखना ना, एक्स की वैल्यू 5 आई है तो एक्स कहां से लेट किया तुमने, ये जरूर देखना, बी से या ए से, उसी से पता लगेगा कि राइट साइड लेफ्ट साइड। अरे भाई, के से के गया, क्यू से क्यू गया, तो क्या लिखोगे, Q1 बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय, R2 का स्क्वायर। R2 तो यहाँ पर क्या लिख दो, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 R2 का होल स्क्वायर। Q1 कितना है, 5 है, सॉरी 20 है, Q2 कितना है, माइनस का 5, और यहाँ पर R1 कितना है, X X + 5 x प्लस 5, और R2 कितना है, X x होल स्क्वायर है। इसको काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, Q2 को तो मैंने कहा था प्लस का ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 4 आ जाएगा सर। और अगर ये 4 आ गया सर, दोनों साइड रूट करोगे तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2, यही हो जाएगा क्या, नहीं बोलो हाँ या ना, देख लो, Yes दोनों साइड रूट लिया, यहाँ से तो स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ का 4 का रूट हो जाता है 2, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी 2x माइनस एक्स, एक्स क्या आ जाएगा सर, 5। एक ही बच्चे का आंसर आया, इसमें क्या था बच्चे, सब कुछ तो बता दिया था, कुछ था इसमें बताओ, कुछ भी था ऐसा कि जिस जो नहीं होना चाहिए था, बताओ बच्चों, कहाँ अटक रहे थे, किसी को कोई डाउट है अब, No sir. पक्का? Yes जिसको sir. डाउट नहीं है वो ये इमोजी भेजो, बाकी हैंड रेस करो जिसको डाउट है, फटाफट चलें, चलो फिर। Yes sir. अब ये लेकिन 5 सेंटीमीटर आया तो है, लेकिन कहां से आया है सर, हमने x कहां से लेट किया था, x की वैल्यू आई है ना, कहां से लेट किया था x, b से, बी से लिख b से कौन सी तरफ आई है x, राइट की तरफ, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर B. बी आएगा सर। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम चार्ज लेट किया ना, और कौन सी साइड लेट किया है, राइट साइड। Right. किसी को कोई भी डाउट हाँ या ना, बोलो, No sir. कर लोगे ऐसे क्वेश्चन अब, Yes, सिर्फ sir. फोर्स को इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना। दूसरी बात, अब एक होमवर्क लो, मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या ये 20 के लेफ्ट साइड पर 0 हो सकता था क्या, घर पर देख के आना और सोच कर आना, सोच कर आओगे सब, 20 के लेफ्ट साइड पर क्या ये 0 हो सकता था या नहीं हो सकता था, सब सोच के आना। आइए, अभी तो सही है आंसर, चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है, कौन समझाएगा मेरे को क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन समझाओ, कौन समझाएगा, कोई भी नहीं, पढ़ना पढ़ तो सकते हो बच्चे, क्वेश्चन इतना तो कर ही सकते हो,
सर डेल कितने कूलम चार्ज को डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में एंड उसको प्लेस करा है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कि उसमें मतलब कि उसकी डिस्टेंस में ना रिपल्सिव फोर्स एक्ट करे उनके बीच में और वो मैक्सिमम हो। हाँ, डी है। तो एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया सर, और उनको कितने सेंटीमीटर पर रख दिया? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और उनके ऊपर जो अब फोर्स लग रही है इन दोनों के ऊपर, या Q1 और Q2 बोल दो इनको, इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है सर? अब रिपल्सिव। मैक्सिमम, और रिपल्सिव तो है ही, और मैक्सिमम है सर। ठीक, रिपल्सिव फोर्स का मतलब ये दोनों चार्ज का नेचर क्या है? बिल्कुल सेम, Same है। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है ना? तो मैक्सिमम फोर्स लग रही है, तो बताओ तुम्हें Q1 और Q2 की वैल्यू बतानी है। सर 5 होगी, कैसे? क्योंकि सर मैक्सिमम तभी होगा ना अगर वो दोनों सेम ये होंगे। क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था और अभी भी बता टेस्ट रहा में हूँ। भी आया था। हाँ, और टेस्ट में भी Yes, आया हुआ होगा। देखो ध्यान से, जब भी दो चार्जेस को डिवाइड किया 10 माइक्रोकूलम को Q1 और Q2 में जोड़ा है, तो Q1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है Q1 6 हो, Q2 क्या हो? 4 हो, तब भी देखो वैल्यू क्या आएगी? 10। Q1 मान लो 7 हो, Q2 3 हो, तब भी वैल्यू क्या आएगी? 10। 10। लेकिन तुमने वो वाले Q1 Q2 की वैल्यू लेनी है जब फोर्स मैक्सिमम हो, और आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है K, Q1 Q2 यानी Q1 और Q2 का प्रोडक्ट उस टाइम क्या होना चाहिए? सेम मैक्सिमम मैक्सिमम होना चाहिए, तभी फोर्स भी क्या होगी? मैक्सिमम तो Q1 Q2 तब मैक्सिमम। जब भी तो एक चीज को दो में डिवाइड करोगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी आएगा जब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। याद रखना, जब कैसे डिवाइड करोगे? इक्वल पार्ट्स में। आपको यकीन नहीं होता तो देख लो, 9 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा Q1 Q2 को? 9। 9 5 इंटू 5 को 25 करके क्या आएगा? 25। 25। 8 इंटू 2 को करके क्या आएगा? 16। 7 3 जा 21। तो हमेशा तभी मैक्सिमम आएगा जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। क्लियर है सबको? इसलिए फोर्स तब मैक्सिमम होगी जब दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। ऐसे क्वेश्चन तो बोनस पॉइंट होते हैं। 2023 में आए हुए, देख लो कहाँ आया हुआ है सर? इसी बार, पिछली बारी। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो फिर, तो ये आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या कह रहे हैं सर? एक मेटेलिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है सर उस पे, तो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? अभी ये कंडक्टर है सर, कोई भी, इसके अंदर क्या अप्लाई कर दिया सर? इलेक्ट्रिक। अब मान लो वो बैटरी से कर दिया, कैसे कर दिया वो आपके ऊपर है, बस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया अप्लाई, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो तुम्हें बताना ही है इन तीन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। बता पाओगे? पहले तो खुद से ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम लो और फटाफट करो, क्योंकि ये बोनस क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तुम एक बार ट्राई करो। मैं हिंट दे देता हूं कि मेटल के पास क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन अब सोचो थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाने से क्या होगा? सोचोगे सब? यस सर। 30 से 40 सेकंड के लिए सोचो और फिर मेरे को बताओ, शांत रह गए। कोई भी डाउट हो तो पूछो। ये तो पता होगा ना, हाइयर पोटेंशियल क्या होता है और लोअर पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में से नेगेटिव को क्या बोलते हो? ये पोटेंशियल। लोअर। और इसको हायर। करो। ये पोटेंशियल। ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी दिमाग में। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगा इसका। करो, कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बतानी है तुम। 23 का क्वेश्चन है ये भी, 2023 का। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। सर बी या डी में से होगा कोई। सब कुछ तो बोल दिया, सी कोई बी बोल रहा है, कोई सी, कोई डी है भाई। ए कोई नहीं बोल रहा? नो सर। नो चलो फिर ए को तो हटा ही दें, कोई दिक्कत तो नहीं है सबको? नो सर।
क्योंकि वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम shape डायरेक्शन में जाएंगे। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या ऐसा हो सकता है कभी भी? नहीं सर। नो हाँ, सर। sir. इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से कहाँ जाना चाहेंगे? Positive. पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं सर? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे, तो वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना फील्ड के। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट? ठीक। Yes, sir. सेकंड कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। पहले तो ये बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव तो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते इलेक्ट्रॉन? हाँ या ना? यस जाना सर। चाहिए। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब कौन से पोटेंशियल से? Lower लोअर to से। higher. ये बात तो सही है कि लोअर से हायर जाना चाहते हैं, Higher. लेकिन क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना चाहते हैं? ये पता नहीं No, sir. सर। नो सर। ये कैसे पता नहीं, बताओ फिर। सर पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जा रहे हैं, है ना या ना? है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Q मल्टीप्लाई बाय। E. तो अगर फोर्स है तो मास फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स है तो कोई एक्सेलरेशन भी है, जिसकी वैल्यू क्या है? QE बाय m। एम। देख रहे हो ना, F की जगह बस m में पुट किया है। तो सर एक्सेलरेशन है तो यानी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कह रहा है, क्या गलत होगा या सही? गलत. वेलोसिटी तो चेंज हो रही है सर। हाँ, जा रहा है लोअर से हायर। थर्ड क्या कह रहा है? ड्रिफ्ट कर रहा है हायर से लोअर। हमने तो कहा ये तो गलत है, पॉजिटिव से तो नेगेटिव जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा सर? नेगेटिव से। कौन सा ऑप्शन है? D. डी। बस क्लियर है सबको? यानी Yes, लोअर sir. पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन कर्व्ड पाथ में कैसे जा रहा है? अब ये समझो। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, लेकिन अपने आप थोड़ी चल जाएंगे। कब चलेंगे सर? जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसे होती है? हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, रैंडमली। कैसा होता है सर? रैंडम। अपवर्ड बोल रहे थे, रैंडमली होती है। कैसी होती है सर? रैंडमली। लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डालता हूं तो ये किसकी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं? उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो वो धीरे धीरे करते हैं ना, बहुत धीरे धीरे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डाला तो ये थोड़ा सा इधर हुआ खिसका, फिर थोड़ा सा इधर हुआ खिसका, फिर बीच में आयंस भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकले होंगे वहां आयंस भी होंगे पॉजिटिव वाले, तो उनसे भी टकराएंगे। फिर थोड़े से इधर भी चलेंगे, टकराएंगे। तो ये पाथ कैसा हो जाता है? कर्व्ड पाथ होता है। स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते। कैसे जाते हैं सर? कर्व्ड पाथ। क्यों सर? एक तो वो पहले से ही रैंडमली डायरेक्शन में ओरिएंटेड, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, ड्रिफ्ट करने लगते हैं धीरे धीरे। बीच में कोलिजन भी होता है, इसलिए धीरे धीरे मूव तो धीरे धीरे ही करते हैं, लेकिन कैसे पाथ में फॉलो करते हैं बच्चे, वो ध्यान रखना। कर्व्ड पाथ। कैसा फॉलो करेंगे? कर्व्ड पाथ। किसी को पूछना है क्या इस पे कुछ? बताओ। नो सर। पक्का? भाई एकदम सीधा नहीं जाएगा, बीच में टकराता 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 और धीरे धीरे चलेगा सर, क्योंकि ड्रिफ्ट हो रहा है। पहले किसी और डायरेक्शन में था, खिसकेगा इधर से, फिर टकराएगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगा। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी है सर। वैसे हमें कर्व्ड की जरूरत नहीं थी, इसके बिना भी ऑप्शन हो रहा था ना हमारा क्लियर, क्योंकि ऊपर वाले तीन तो अपने आप ही क्या हो गए। आइए सर, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से देख रहे हैं सर? इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। अब ध्यान से देखना, जो हमने स्फीयर की बात करी थी बच्चे, शेल की, वो कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग। तो शेल चाहे कैसा भी हो, अंदर तो फील्ड कैसी रहेगी उसकी? जीरो रहेगी। ठीक है। और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर भी कंडक्टिंग की जब बात कर रहा हूं तो कोई इनसाइड की बात ही नहीं करता। कंडक्टर के इनसाइड फील्ड हमेशा कैसी रहेगी? जीरो। ठीक। अब यहां पर आ जाओ, नॉन कंडक्टिंग के अंदर तो तुम्हें पता ही है, के क्यू आर अपॉन में आर का क्यूब। अब ये देखो, ये कैसा है सर? यूनिफॉर्मली चार्ज, इंसुलेटिंग है, कंडक्टिंग नहीं है, मतलब सॉलिड स्फीयर, तो अंदर फील्ड होगी। तो अब तुमको इसका ग्राफ बताना है, बताओ कैसे बनेगा सॉलिड स्फीयर का ग्राफ? कैसे बनता है? तुम्हें आज ही पता है, अभी बताया? ऑप्शन नंबर सॉलिड, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे बोलो। डी 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 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या?
डी बोल रहे हो क्या? डी। ये वाला, ये वाला, हाँ है ना? हाँ जी यस सर। सर। क्लियर है, सबको क्लियर है ना? क्योंकि अंदर तो Yes, कैसा sir. होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फिर मैक्सिमम, और फिर कैसा हो जाएगा सर, इनवर्सली। Inversely proportional. किसी को कोई डाउट इसमें अभी बताया था सर, जस्ट, है ना, शुरू में ही बता हाँ दिया था सर। सर। चले आगे। ये क्वेश्चन भी बच्चे यस 2000 किसका आया हुआ, हाँ। 23 में आया हुआ है, दिख रहा है, 8 अप्रैल। यस ये बहुत सर। आसान शिफ्ट थी बच्चे, मेरे को तो ऐसा लगता है ये। चलो, नहीं सर, अलग अलग थी। हाँ, लेकिन लगभग लगभग क्वेश्चन आसान ही आए थे। चैप्टर में आसान आए थे। 2023 वाले में इतने मुश्किल नहीं थे, 2021 वाले में मुश्किल थे। हम कर भी रहे हैं 2021 आप एक्स्ट्रा हम क्लास। तो दुआ करते हैं 24 में भी आसान हो। हाँ, 2021 वाला हम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल इन द सेंस ट्रिकी था। चलिए, जब ये क्वेश्चन देखो, ये शीट का है सर, ये आपको पता है, बताया हुआ ना मैंने शीट का सबको, याद करो। यस एक सर। इनफाइनाइट शीट की वजह से कितना होता था सर, सिग्मा अपॉन टू अपॉन टू एप्सिलॉन। टू एप्सिलॉन। अगर पॉजिटिव है तो अपने से दूर, नेगेटिव है तो अपने पास। चलो, अब ये बताना है तुमको, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम करवाया हुआ है मैंने रेगुलर क्लास में। प्लेट्स की वजह से 3 रीजन बनाए थे, 1 2 3। हर एक प्लेट की वजह से कितना होगा बच्चे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें बताना है फर्स्ट रीजन पर कितना होगा नेट फील्ड, किस किस की वजह से देखोगे, पहले फर्स्ट प्लेट की वजह से, फिर सेकंड शीट की वजह से। करोगे ट्राई सब, हाँ या ना? यस सर। डायरेक्शन जरूरी है, दोनों ही पॉजिटिव Yes, है तो दोनों अपने से क्या फेंकेंगे सर, दूर। समझ रहे हो ना बात को? पॉजिटिव है, कोई भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अट्रैक्ट होता तो क्या साइन होता सर, नेगेटिव सिग्मा डेंसिटी होती। डेंसिटी कैसी है लेकिन इनकी देखो, दोनों की पॉजिटिव। पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट पर देखो, पहले फर्स्ट रीजन पे, यहाँ पर दोनों की वजह से, ए शीट की वजह से भी और बी शीट की वजह से भी देखो। और फॉर्मूला दो ए का भी पता है तुम्हें कितना होता है, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बी की जगह भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें बस ये देखना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। सोचो पहले 1 मिनट अच्छे से बैठ के सब, फिर बोलना, जल्दी जल्दी सोचो। जिसका भी हो जाए रेज योर हैंड्स। हुआ क्या किसी का? अभी से टाइम नहीं हो। करो करो। मेरे खाने वाली चीज खत्म होगी, तुम्हारा टाइम खत्म नहीं हुआ। इसी चक्कर में मैं कैमरा ऑफ करके खा लेता है भाई, लेकिन तुमने तो अभी तक नहीं किया। अब कैमरा ऑफ नहीं हो सकता, अब तो खा लिया मैंने, अब क्या फायदा कैमरा ऑफ करके। मुझे तो लग डर गया लगता है कहीं मेरा ले ना ले। क्या कह रहे हो? सर आपको डर लग रहा होगा ना कहीं मेरे को, मतलब हाँ। मेरा ले ना ले आके वहीं। कौन ले सकता है यहाँ से? तब सर आपने कैमरा ऑफ नहीं करके खा रहे थे। अच्छा ही लगता ना, तुम्हें भूख लग जाएगी फिर ऐसे। सर ऑफलाइन क्लास में नहीं खा पाओगे ना, आप वहां पे तो ले सकते हैं। हाँ, वहां लाऊंगा ही नहीं मैं। कंजूस कंजूस हो। और क्या, जल्दी जल्दी करो भाई, तुम्हारे वहां मिलता ही नहीं होगा हॉट डॉग। सर हम इतने गरीब भी नहीं है, ठीक है। गरीब नहीं, वहां कोई खाता नहीं होगा, आई थिंक। खाता है कोई?
इंसान मेरे खाते को तो पसंद भी नहीं है। तुम्हारे वहाँ बर्गर खाते हैं? होंगे, हॉट डॉग नहीं खाते होंगे। नहीं सर, खाते तो हैं। सर खाते बड़े वाला हैं। हॉट डॉग नहीं खा रहे मैम। खाया है सर, पर फिर बड़े चंडीगढ़ वाला में नहीं कह खाया रहा है। मैं, वो वाला बर्गर की शेप में ही होता है वो। चलो ना, पहले क्वेश्चन करो फटाफट। क्या आ रहा है फर्स्ट रीजन में, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट रीजन, ए पहले मुझे ये बताओ फर्स्ट रीजन में क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, बताओ। सर जीरो, 0। क्यों भाई? सर क्योंकि आउटसाइड तो 0 होती है ऐसे ना। नहीं देखना, ये थोड़ी है, ये स्फीयर थोड़ी है। फर्स्ट प्लेट की वजह से पॉजिटिव है, तो मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर फर्स्ट रीजन में अपने से दूर फेंकेगा या अपने पास खींचेगा, पहले तो ये बताओ। फील्ड, फील्ड लाइंस जो होगी वो फील्ड की डायरेक्शन अपने से दूर होगी या इसके पास होगी फील्ड के, बताओ। बताओ, अभी बताया कैसा चार्ज है बच्चे, बच्चे कैसे चार्ज डेंसिटी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव करेगी फिर अपने से दूर, अपने से दूर दूर रिपेल करेगी कौन दूर। सी तरफ, लेफ्ट या राइट? यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रख दो, अब बताओ ये पॉजिटिव इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा, अपने से दूर। यानी कौन सी तरफ? सर राइट में। लेफ्ट की तरफ। बच्चे राइट का मतलब तो हो गया अपने पास खींच रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर लेगा फिर ये? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला, ये सेकंड शीट फर्स्ट पॉइंट चार्ज पर कहाँ पे फोर्स लगाएगी चार्ज पर? सर लेफ्ट साइड। ये भी लेफ्ट साइड लगाएगी सर, क्योंकि अपोजिट थोड़ी है, सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे सर। दोनों की वजह से डायरेक्शन क्या है? सर लेफ्ट सेम। लेफ्ट सेम है। एक की वजह से मैग्नीट्यूड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से भी क्या है? सिग्मा। दोनों क्या हो जाएंगे अब? ऐड हो जाएंगे। तो नेट क्या हो जाएगा फिर, बताओ कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करूंगा तो? 2 सिग्मा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या आएगी? लेफ्ट, और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लिखता हूँ, तो नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किन सा आ रहा है सर? ऑप्शन सी में आ रहा है। अच्छा सेकंड में आगे देखो, सेकंड में अब चार्ज को यहां रखना है सर, सेकंड रीजन में। अब बताओ ये पॉजिटिव वाला अपने से कहां फेंकेगा? दूर, तो कौन सी डायरेक्शन में फेंकेगा इसको? ए, राइट में राइट में। और थर्ड वाला, 0 सेकंड वाला सर लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो दोनों कैंसिल हो गए, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ? 0 0। थर्ड में देखो सर, यहाँ पर रखना है। अब बताओ ये बी वाला कहाँ फेंकेगा इसको अपने से दूर, मतलब कौन सी डायरेक्शन? राइट। इसे रिपेल कर राइट में और ए वाला कहाँ फेंकेगा सर इस चार्ज को? राइट में। वो भी राइट में ही करेंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके क्या ऐड हो में जाएगा? आएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और ये पॉजिटिव आएंगे। राइट साइड पॉजिटिव होती है इसलिए पॉजिटिव, तो इसलिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आएगा। सी। क्लियर है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन Yes, बहुत sir. करवाए थे मैंने, पहले भी करवाए थे रेगुलर क्लास में भी, आप देख लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो में जाके, अवंती वाली। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. तो रिवाइज करके आया करो बच्चे थोड़ा सा, है ना। अगली बार मैं लिख दूंगा पहले से ही कि कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं, ताकि तुम रिवाइज करके आओ, ठीक है? Yes, चलो, sir. तो ये आंसर आ गया हमारे पास। किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो इसमें, किसी को पूछना है नहीं, कुछ? पक्का? अपना नहीं, इमोजी भेजो, वही पक्का फटाफट सर। करना। जिसको डाउट है तो हैंड रेस करें। सर मेरे फोन में इमोजी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर आ जाओ। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी 2023 में आया हुआ है, ध्यान से देखो। एक पॉइंट सोर्स है सर, कितने वोट का? 100 वॉट पावर है, यानी 100 वॉट वोट। बट अभी पावर भी नहीं लिखूंगा मैं, पावर दे रखी है ऐसा समझो बस, ठीक है? हाँ सर। और 5% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दे रखी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी इस पॉइंट सोर्स से 5 मीटर की डिस्टेंस पर क्या बतानी है तुमको? इंटेंसिटी। बताना। तो तुम्हें पता है पॉइंट सोर्स की वजह से जो भी एरिया बनता है वो कैसा बनता है सर? स्फेरिकल, है ना? यस सर। यस सर। पहले भी बताया था, ड्यूअल नेचर में भी करा था ये चीज। तो 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कुछ भी होगा तो वो रीजन स्फेरिकल शेप में होगा,
और इंटेंसिटी निकालनी है, और यूनिट से भी आपको पता लग सकता है ऑप्शंस की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और मैंने पहले भी बताया हुआ है पावर की फॉर्म में, यूनिट से भी बता सकते हो। I square देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा पावर की फॉर्म में, यूनिट भी देख लो चाहे, यूनिट इंटेंसिटी की तो है ये सारी। वोट का मतलब क्या है, power पावर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, डिस This मीटर का स्क्वायर है area. एरिया। तो इंटेंसिटी क्या होता है पावर अपॉन, area अब इंटेंसिटी तो ठीक है, पावर कितनी लिखोगे 100. 100 एरिया कितना लिखोगे, 100 सर स्फेरिकल रीजन बना रहे हैं ना, 5 का square तो 4 पाई 4 pi r. 4 pi का r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 pi r. पाई भी पता है, आर भी पता है क्या सबको। Yes, sir. yes अब ध्यान से पाई। देखना, ट्विस्ट आने वाला है, आर की जगह क्या लिखोगे 5, 5 का स्क्वायर 25 25। क्लियर है सबको, हाँ या ना, यस सर। देख लो तो सबसे, किसी को कोई डाउट। तो सबसे पहले तो यहां तक आंसर जो भी आएगा हमारा आएगा गलत, क्यों सर, क्योंकि सर इंटेंसिटी पावर 100 वोट की दे तो रखी है, लेकिन उसी जो जितनी वो लाइट निकाल रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5%, 5%. यानी 100 का सिर्फ 5% एफिशिएंसी आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो 100 का 5% कितना होता है 5 ही होगा भाई, हाँ, 100 yes, into 5 बाय 100 करो कितना आएगा 5 5। तो जो एक्चुअल पावर है वो कितनी है 100 नहीं है, वो कितनी है सिर्फ 540 इसीलिए मैं जान करके मैं रखूंगा कि पावर की जगह 100 नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा सिर्फ 5. 5 ये बात समझ में आ रही है कि सबको क्यों किया yes मैंने। sir अगर एफिशिएंसी ना गिवन होती तो 100 लिख देते, लेकिन अभी एफिशिएंसी गिवन है तो मतलब वो 100 में से सिर्फ आउटपुट कितनी है उसकी सिर्फ 5 5 है। ठीक है, तो अब इसको काटो, 5 5 24, तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1/20 pi option C ऑप्शन सी। लेकिन ये भी क्या हो जाएगा गलत. गलत, क्योंकि आर दूसरा ट्विस्ट है। क्यों सर, सर क्योंकि ये बात तुम पढ़ चुके हो। हाँ बोलो क्या कह रहे हो बच्चे, इसका क्वेश्चन पढ़ो। इंटेंसिटी तो निकालनी है, लेकिन सिर्फ कौन से कंपोनेंट की, electric field component आपको पता है ये लाइट है, लाइट एक तरह की कैसी वेव होती है सर, electromagnetic wave ईएम वेव में हमें पता है कि जो टोटल इंटेंसिटी होती है वो दो कंपोनेंट्स की वजह से आती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक. और एक मैग्नेट। मैग्नेटिक एक फील्ड। और magnetic अगर field मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इतना भी हमें पता था कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है वो टोटल क्या होता है इक्वल होता है। अगर 50% इसने दिया तो 50% ही ये देगा, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूले में डिराइव भी किया था, दोनों का जगह सेम आया था, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम आया था, याद है सबको। जितना sir. इलेक्ट्रिक फील्ड ने कंट्रीब्यूट करा है उतना ही कौन से कंपोनेंट ने भी किया है, मैग्नेटिक फील्ड ने भी। magnetic तो field हमने जो निकाली है वो तो टोटल इंटेंसिटी आई, वो कितनी आई 1 अपॉन, 1/20 pi लेकिन इस watt इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसका सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट किया होगा अपने में टोटल का, आधा, है ना, और आधा किसने दिया होगा सर, magnetic field तो हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूछना है, तो इसका क्या कर दो बस 1/2 हाफ कर, कर दो। हाफ करोगे तो क्या आएगा 1/40 pi और अगर पूछ लिया जाता मैग्नेटिक फील्ड का तब भी क्या करते सर 1 अपॉन 40 पाई, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है कंपोनेंट उतना ही कौन देगा सर, मैग्नेटिक। क्लियर है, तो इसका आंसर सही क्या आएगा 1 अपॉन 40 pi option A अगर ये पूछ लेता फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स तब क्या करते, क्या आंसर आता 1/20 pi 20 पाई। अगर पूछ लेता फाइंड आउट द इंटेंसिटी बाय द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट तब क्या करते 1/40 pi क्लियर है क्या, किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट है तो अभी पूछ लो। ये ईएम वेव से मिलकर आया हुआ है क्वेश्चन, ईएम वेव्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलाकर, और मैं बोलूं तो इसका नाम बस ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है वैसे। फिर भी Yes, किसी को sir. डाउट है तो पूछ सकता है, पहले इमोजी भेजो वरना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, करें स्टार्ट, Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर। यस सर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चे, 2022 का क्वेश्चन है, दिख रहा है,
ये क्वेश्चन Yes, sir. बहुत रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है और आता भी है, हर बार आता है। इसमें सिर्फ 3 स्टेप होते हैं, इसको ध्यान से सुन लेना। पूरे चांसेस है कि इस बार भी पूछ लिया जाए, अलग तरीके से पूछ लेते हैं बस। देखो उसने कहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में। दिख रहा है 2 पैरेलल प्लेट्स, ये दिख रहे हैं ना, Yes, ये sir. Yes. 2 पैरेलल प्लेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है बच्चे? देखो आप खुद देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो कौन सी डायरेक्शन में है? देखो ध्यान से, कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? Downward. डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है बच्चे? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। अब कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है? 1 मीटर, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर किया है, क्या किया है सर? ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जब ये एंटर किया, और कितनी बच्चे? इनिशियल 2 वेलोसिटी meter. कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकेंड। और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में है वो? एक्स में। वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ कौन सी डायरेक्शन से एंटर किया इलेक्ट्रॉन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक। अब आप बताओ वो थीटा एंगल से जब निकलेगा तो कितना? पहले तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सी तरफ जाना चाहेगा? नेगेटिव चार्ज, Positive. Positive. तो ये जाते जाते Negative. इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा क्या? इन पॉजिटिव्स की तरफ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए जब ये जाएगा तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा और ऐसे कुछ बाहर निकलेगा। दिख रहा है? ऐसे इनकी तरफ अट्रैक्ट होता 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 होता। दिख रहा है सबको? क्यों ऊपर की तरफ गया? क्योंकि ऊपर कौन सा चार्ज है सर? पॉजिटिव। Positive charge. Positive. पॉजिटिव चार्ज बोल दो या फील्ड पॉजिटिव की तरफ ही होती है ना, इसी वजह से। अब तुमसे पूछा जब ये बाहर निकलेगा तो ये कितने एंगल से बाहर निकलेगा, वो थीटा बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या Yes, sir. सबको? कि भाई इलेक्ट्रॉन आया है फील्ड के अंदर, तो आपको पता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट फील्ड के अपोजिट जाता है ना, तो फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने की कोशिश करेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर. इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तुमसे पूछा कि जब वो फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो कितने एंगल से बाहर निकलेगा? थीटा। ठीक है सर। जब भी ऐसे निकलेगा बाहर तो ये किसी v वेलोसिटी से निकलता होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो तुम्हें पता है अगर थीटा निकालना है, अगर ये v वेलोसिटी है तो थीटा का ये कंपोनेंट हो जाएगा v x वाला कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है? v Y. y वाला। Y. किसी को कोई डाउट? तो अगर टेंजेंट थीटा निकालना है तो सीधा क्या कर दो सर? vy अपॉन, Vx. क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Base. और परपेंडिकुलर क्या है? vy, और बेस क्या है बच्चे? vx। Yes. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बताओ पहले। No, sir. लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुन लेना। vy अपॉन vx। अब देखो मेरे को vy बोले तो कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। और vx बोले तो फाइनल वेलोसिटी In x डायरेक्शन। in X. अब मैं बहुत बार बहुत चीख चीख के भी बोल चुका हूं, बताओ ये पाथ कैसा है? पहले तो ये बताओ। पैराबोलिक, Sir, जो प्रोजेक्टाइल में होता है, parabolic. जैसा प्रोजेक्टाइल Yes, में। sir. Projectile one. अब vx की वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है मेरे को? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, मैंने बहुत बार बताया वो बच्चे ये बात। वो तो सेम रहती है सर। हाँ, Sir, same. वेरी गुड, सेम रहेगी सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती. क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं होती। तो इनिशियल अगर 2 है तो फाइनल भी क्या होगी? vx। 2। तो जब Two. टेंजेंट थीटा निकालूंगा vy की जगह तो vy रहने दो, vx की जगह क्या हो जाएगा? 2। तो अब Two. टेंजेंट थीटा के लिए सिर्फ क्या चाहिए मेरे को निकालना? v। Vy। Vy. अब vy निकालूं तो कैसे निकालूं? यही सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, और यही समझ लो कैसे निकालेंगे। vy फाइनल वेलोसिटी है, आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में जा रहा है तो इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन लगा हुआ जो हमने अभी निकाला भी था। f क्या होता है? QE। और f की जगह क्या भी लिख Yes. सकता हूँ? M. m में। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? QE बाय। E upon M. E by M. तो देखो Q भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? कांस्टेंट। Constant. तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम, और प्रोजेक्टाइल टाइप भी मोशन हो रहा है, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं ना अपनी 3 जो तीनों Yes, पढ़ते sir. थे। अब उनमें से कौन सी लगाऊं? क्योंकि vy निकालना है, uy तो कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ? इनिशियली कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है वो? सिर्फ इनिशियली वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? सिर्फ Horizontal.
हॉरिजॉन्टल में तो Horizontal? वर्टिकल कितनी हो जाएगी उस केस में? 0 0। तो इनिशियल डायरेक्शन वर्टिकल में है ही नहीं, तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 0। 0 तो हमारे को वी वाई निकालना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ v इज इक्वल टू यू प्लस 80। 80. लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन और तो सब कुछ Y. y का है। तो सर वी वाई तो निकालना है, यू वाई कितना है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं सर, 0 0. प्लस क्या रह जाएगा? ए वाई। एक्सेलरेशन क्या है आपने अभी निकाल लिया, y डायरेक्शन में कितनी है? क्यू ई बाय एम। क्यू की जगह क्या लिखा है सर? बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा है ना, ई। क्लियर है ना सबको? Yes. क्यू कौन सा है यहाँ पर? चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बस ई बाय एम लिख दिया। कोई डाउट नहीं? मल्टीप्लाई sir. बाय नो टाइम। बस टाइम अगर वी वाई निकालना है तो क्या भी चाहिए? टाइम भी तो चाहिए सर। अब बस टाइम निकालने की दो इक्वेशन ही लगेंगी इसमें, एक तो ये, अब एक टाइम की। अब वर्टिकल में तो टाइम नहीं पता लग रहा, क्योंकि वर्टिकल में तो कुछ और दे ही नहीं रखा। आप देख रहे हो डिस्टेंस दे रखा है हॉरिजॉन्टल वाला, डिस्प्लेसमेंट कितना? ध्यान से 2 देखो, 1 मीटर। तो अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट यानी एस एक्स की वैल्यू पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पता है इनिशियली कितनी है, कितनी है इनिशियली हॉरिजॉन्टल 2 वेलोसिटी? 2 मीटर. 2 तो मीटर यू एक्स भी पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? टी नहीं निकाल सकता? कौन सी इक्वेशन यूज करके? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, UT plus half हाफ square. लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? X direction. एक्स वाली डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होता है? 0, 0 क्योंकि कोई वेलोसिटी का चेंज ही नहीं है ना। कोई Yes, वेलोसिटी का चेंज नहीं है तो क्या है सर? एक्सेलरेशन 0, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। Acceleration 0. एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये मत पुट कर देना क्यू ई बाय एम, ये कौन सी डायरेक्शन में है? y वाई Y में. इसलिए यहाँ पर पुट किया था वाई में। अब फॉर्मूला लगा दो, एस एक्स कितना है? 1 मीटर। जैसे यू एक्स कितना है सर बताओ? 2 2 इंटू टी, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 तो 1/2 पुट कर दो, टी की जगह क्या कर देना बस? 1/2 क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, Yes, अब sir. ई की जगह अब वैल्यू वी वाई निकाल के बताओ मेरे को फटाफट। वी की ई की जगह क्या पुट करोगे? 8m/e 8 करोगे। ई की जगह 8, ई की वैल्यू दे रखी है ना आपको, कितनी दे रखी है? 8m/e। ई की जगह ये पुट कर दो और बताओ वी वाई क्या आ रहा है। मैं वी वाई साइड में भी लिख देता हूँ। वी वाई हमने क्या निकाला है? ई बाय एम मल्टीप्लाई बाय हाफ 2। टी की जगह हाफ, सॉरी हाफ हाफ हाफ। टी की जगह क्या लिखा है अपन ने? हाफ हाफ। अब ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है बच्चे? 8m/, Upon 1p. कैलकुलेशन आसान करने के लिए उन्होंने ये दे रखी है, क्योंकि एम से एम कट जाएगा, ई से ई की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन है बस ये, और फिर इसके बार रोज बताएंगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वी भाई। और अब ये भी मैं करके बताऊंगी, बताओ क्या आ रहा है। ये भी नहीं हो रहा तुमसे? ई की वैल्यू ही तो पुट करना है, बोलो जोर से, सही बोल रही हो। 4 बोलो फिर। ई की जगह ई किया है, ई की जगह क्या पुट किया? कैपिटल ई की जगह 8m/e इंटू 1/2। एम से एम कट गया, ई से ई कट गया, तो कितना आ गया? 4 कॉन्फिडेंस लाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ। वी वाई कितना है? 4। अब टेंजेंट थीटा क्या था? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना आ गया? वी एक्स कितना है? 2। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो थीटा टेंजेंट इनवर्स 2। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर मैं दोबारा अप्रोच बता रहा हूँ, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन जरूर लगती हैं इसमें। एक तो टाइम की और एक किसकी लगती है सर? एक्सेलरेशन की। तो वो फाइनल वेलोसिटी वाली। कौन सी सर? फाइनल वेलोसिटी वाली।
अब जरूरी नहीं है सर हमेशा फाइनल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में गिवन हो, पूछियो वाई डायरेक्शन में, कभी कभी कौन सी भी यूज करनी पड़ेगी, एक्स वाली, और को हमेशा ज्यादातर यही यूज करनी पड़ती है। फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन यूज करनी पड़ती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और टाइम हाँ, के लिए यूज करनी पड़ती है s इज इक्वल टू v प्लस हाफ। हमेशा ज्यादा 80% चांसेस यही है, बस तुम्हें यही दिमाग में रखना है कि फाइनल वेलोसिटी x में यूज करनी है या y में, वो क्वेश्चन के हिसाब से, वो क्वेश्चन के हिसाब से। और एक्सेलरेशन तो अब निकालने की जरूरत भी नहीं है, एक्सेलरेशन हमेशा y डायरेक्शन में होगा। अगर क्या है फील्ड y में है तो हो सकता है फील्ड x में हो तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा सर, x डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ना? इस केस में प्रोजेक्टाइल की वजह से भी तो जीरो था ही एक्सेलरेशन x में, लेकिन कोई फील्ड भी नहीं था ना x में। फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में था सर, y डायरेक्शन में, इसीलिए एक्सेलरेशन भी कौन सी डायरेक्शन में आया सर, y डायरेक्शन। तो याद रखना एक्सेलरेशन हमेशा आएगा कितना, QE बाय m। ये तीन चीजें इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी है, बस तुम्हें याद भी क्या रखनी है, अब ये तो वैसे लॉजिकल चीज है, बट अगर फिर भी कभी भूल जाओ तो यही तीन चीजों से ये क्वेश्चन हमेशा होगा, हमेशा, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए ये तीन चीजें याद रखनी है सर। एक तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन लगेगी और एक डिस्प्लेसमेंट वाली लगेगी, और एक्सेलरेशन अब तुम्हें याद रहेगा QE बाय m। क्लियर है सबको, हाँ या ना? देख Yes, sir. अच्छे से एक बार जाकर दोबारा देख लेना, कोई भी डाउट हो बच्चे तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन मेरा था लेकिन मैंने उस ग्रुप में तो करवा दिया, बट यहाँ पर अभी टाइम नहीं होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक बच्चे? Yes. हाँ, यस कुछ भी दिक्कत रहे अभी तक इतना ही रिवाइज कर लो, ठीक है? कुछ भी रह जाएगा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना है? नो सर ठीक है बच्चों, बाय बाय। Bye, sir. बाय सर बाय, बाय सर गुड नाइट Bye, sir. गुड नाइट। इसको रिवाइज जरूर करना, और नेक्स्ट का मैं तुम्हें जो टॉपिक भेजूंगा वो रिवाइज करके आना। यस सर Okay.